नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मीट्रिक स्पेस के अंदर कुछ और थ्योरम पढ़ेंगे। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इज इक्वल टू ए, यानी कि इंटीरियर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी कि इंटीरियर सेट इज इक्वल टू द इटसेल्फ ए। ठीक है ना। जिस सेट का आप इंटीरियर सेट निकाल रहे हो वही सेट ये इक्वल आ जाए। ठीक है ना। आप ए का इंटीरियर निकाल रहे हो, ए का इंटीरियर सेट निकाल रहे हो तो ए के ही इक्वल आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, ए क्या होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है ना। अगर ए ओपन है तो ए इंटीरियर सेट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। अगर ए इंटीरियर सेट ऑफ ए इक्वल लेते हैं तो ए क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट ए इज ओपन, ठीक है ना। देन देखो, देन अगर ए ओपन है देन ए इज ओपन सेट एंड ए कंटेन इक्वल टू ए। ठीक है ना। ए ओपन सेट है और ए कंटेन इक्वल टू ए है। बट कल ही हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अभी ए इंटीरियर बट ए इंटीरियर, ठीक है ना, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। भाई ए कंटेन इक्वल टू क्या है, ए को कंटेन करने वाला ए क्या है, एक ओपन सेट है। लेकिन ए नोट क्या है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ए नोट सबसे बड़ा ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेन्ड है, और ए क्या है, एक ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेन्ड है, बट ए नोट इज द लार्जेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ए कंटेन इक्वल टू ए नोट, क्योंकि ए नोट तो क्या है, लार्जेस्ट ओपन सेट जो ए के अंदर कंटेन्ड है, और ए कंटेन इक्वल टू ए कोई भी ओपन सेट है। ठीक है ना। आल्सो बाय डेफिनेशन, कल ही हमने पढ़ा था, बाय डेफिनेशन ए नोट हमेशा किसके अंदर आता है, ए के अंदर होता है। यानी कि ए के इंटीरियर सेट क्या होता है, या तो उसके इक्वल आएगा या उसके अंदर कंटेंट आएगा। ठीक है ना। ये हम बाय डेफिनेशन जानते हैं। तो ये 1 और 2, ए कंटेन इक्वल टू ए नोट और ए नोट कंटेन इक्वल टू ए, यानी ए कंटेन इक्वल टू इंटीरियर सेट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या है, ए इंटीरियर सेट ऑफ ए कंटेन इक्वल टू ए। तो बाई 1 एंड 2 क्या आ गया, ए नॉट इज इक्वल टू ए आ गया। तो हमने क्या लिया था, ए इज ओपन देन ए नॉट इज इक्वल टू ए। सेकंड क्या मानेंगे, लेट अस सपोज दैट ए नॉट इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब देखो, फिर वही बात हमने कल क्या थ्योरम पढ़ी थी भाई, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए नॉट इंटीरियर सेट ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। हमने क्या प्रूव करा था भाई, ए नोट क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक है ना। लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन इन ए। तो इसका मतलब यहां से क्लियर दिखाई जा रहा है, ए नोट क्या है, ओपन है। ठीक है ना। वेयर ए इज एनी सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो ए नोट ओपन है, और ए नोट ए के इक्वल दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, ए इज ओपन, क्योंकि ए नोट की इंटीरियर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए दे रखा है, ये हमको गिवन है। तो ए नोट क्या है, लार्जेस्ट ओपन सेट है, इसका ये इसके इक्वल है, तो ए क्या आ गया, यहाँ से ओपन आ गया। इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम थी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थ्योरम देखो, स्टूडेंट्स। थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती रहती है। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स टी, देन इंटीरियर सेट ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। क्या कह रहा है अभी, ए नोट जो है ना, ए नोट यानी इंटीरियर सेट क्या है, अभी जितने भी सेट ओपन सेट हैं, किसके ओपन सबसेट ऑफ ए,
ओपन सबसेट ऑफ ए, और जो ए के अंदर क्या है, कंटेंट है, ए के अंदर क्या है, कंटेंट है, तो उन सब की यूनियन कर दो आप, ठीक है ना, उन सब की यूनियन कर दो। मान लिया ले लिया लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा और जी लैम्डा, और ईच जी लैम्डा क्या है, कंटेंट इक्वल टू ए। मान लिया जी लैम्डा सारे के सारे ओपन सेट हैं किसके, ओपन सबसेट है किसके, ए के, ठीक है ना, ओपन सबसेट किसके हैं, ए के, और वो सारे के सारे ओपन है और वो ए के अंदर क्या है, कंटेंट है, ठीक है ना। ए के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं उन सब की यूनियन का नाम क्या है, इंटीरियर सेट ऑफ ए। क्या बात है भाई, क्या कह रहा है, ए नोट यानी ए इंटीरियर सेट ऑफ ए क्या है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए, यानी कि जी लैम्डा मान लिया जी लैम्डा क्या है, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट कंटेन इन ए, इन सब की यूनियन कर दो तो क्या आएगा, इंटीरियर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। ये प्रूव करके दिखाना आपने, तो देखो कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर, ठीक है ना, क्या ले लिया, जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा बी ए कलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कलेक्शन, बी ए आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन ए, ठीक है ना, ओके। अब देखो तो अब क्या है भाई, ईच जी लैम्डा कंटेन इक्वल टू ए, ठीक है ना, वेयर जी लैम्डा इज ओपन एंड, ठीक है ना, जी लैम्डा ओपन, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, वी नो दैट भाई आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये थोड़ा हम पढ़ चुके हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सो तो इस क्यों क्या कह लेते हैं हमें भाई, इसका नाम क्या रख लेते हैं, जी यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा जी लैम्डा। तो ये क्या है, सारे सारे ओपन सेट हैं जो ए के अंदर कंटेंट है और सारे सारे ओपन है, और ये क्या है, आर्बिट्रेरी यूनियन है, और हम जानते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, सो जी इज आल्सो ओपन, जी इज आल्सो ओपन। अब एक बात बताओ आप मेरे को, सारे के सारे जी लैम्डा क्या है, ईच जी लैम्डा कंटेंट इक्वल टू ए फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, सारे के सारे जी लैम्डा क्या है, ए के अंदर कंटेंट है, अगर सारे के सारे जी लैम्डा ए के अंदर कंटेंट है तो इन सब की यूनियन भी क्या होगी, ए के अंदर कंटेंट होगी, इसका मतलब क्या होगा, जी किसके अंदर कंटेंट होगा, ए के अंदर कंटेंट होगा। बट समझ में आ गई बात, ये भाई सारे के सारे जी लैम्डा किसके अंदर हैं, ए के अंदर हैं, तो उन सब की यूनियन क्या है, उन सब की यूनियन क्या है, जी, तो सारी की सारी यूनियन भी क्या आएगी, ए के अंदर कंटेंट आएगी। बट अब देखो, जी इज ओपन सेट, जी इज ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन ए, बट ए नॉट यानी इंटीरियर सेट ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, ठीक है ना, ए नोट क्या है, सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन्ड इन ए, और जी कोई भी अनदर ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेन्ड है, और ए नोट क्या है, लार्जेस्ट है, और जी क्या है, कोई भी अनदर ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेन्ड है, ए नोट क्या है, लार्जेस्ट है, इसका मतलब जी क्या आ गया बच्चों, ए नोट के अंदर आ गया। इस इक्वेशन का नाम क्या रख लिया हमने, 1, ठीक है ना। तो आपको दिखाना क्या है यहाँ पर, यहाँ पे दिखाना है भाई, आपको दिखाना क्या है भाई, जी क्या है, जी क्या है, जी लैम्डा ओपन सेट है और ए के अंदर क्या है, कंटेंट है, क्या है, ए के अंदर कंटेंट है, इन सब की यूनियन का हम क्या रख लिया, जी, ठीक है ना। तो जी को हमें क्या दिखाना है, अभी जी को क्या दिखाना है, ए नोट के इक्वल दिखाना है, ठीक है ना, जी को क्या दिखाना हमने, ए नोट के इक्वल दिखाना है, ठीक है ना, क्योंकि जी क्या है, ऑल ओपन सेट, जितने भी ओपन सेट हैं ए के अंदर कंटेंट हैं उन सब की यूनियन क्या नाम क्या रख लिया हमने, जी, ठीक है ना। और हमको क्या दिखाना, उन सब की यूनियन का नाम क्या दिखाना है, इंटीरियर सेट ऑफ ए, तो मैं जी को क्या दिखा दूंगा, ए इंटीरियर सेट ऑफ ए के इक्वल दिखा दूंगा। तो यहाँ से जी कंटेंट इक्वल टू ए नोट आ गया। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और प्रूव करके दिखा दूँ, अगर मैं ए नोट को जी के अंदर कंटेंट और इक्वल टू दिखा दूँ तो ए नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, इंटीरियर सेट ऑफ
इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसको हम प्रूफ करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, तो मैंने क्या दिखाया था भाई, जी कंटेंट इक्वल टू क्या दिखाया मैंने, ए नॉट, इसका नाम क्या रखा था 1। अब मैं क्या दिखाऊंगा, ए नॉट कंटेंट इक्वल टू जी, ठीक है ना। तो जी इसके अंदर और ए नॉट इसके अंदर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जी इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये दिखाना है मुझे सेकंड नंबर, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लूंगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट बी एनी एलिमेंट, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये है इंटीरियर सेट ऑफ ए, एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट है किसका, ए का, क्योंकि इसके अंदर ए इंटीरियर सेट के ऑफ ए के अंदर के एलिमेंट होते हैं जो ए के इंटीरियर पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स एंड आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस आर एक्स क्या हो गया बच्चों, यहां से कंटेन इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब देखो एस आर एक्स क्या है, ओपन स्फीयर, ठीक है ना। हम जानते हैं भाई, एवरी थ्योरम पढ़ी थी, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, ठीक है ना। एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, इसका मतलब एस आर एक्स क्या हो गया बच्चों, यहाँ से ओपन सेट हो गया। और एस आर एक्स क्या है, ओपन सेट है, और वो ए के अंदर क्या है, कंटेंट है। और जी क्या है, जी मेरे पास क्या है बच्चों, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा जी लैम्डा, इस जी लैम्डा क्या है, सब कंटेंट इक्वल टू ए, ठीक है ना। ईच जी लैम्डा अगर ए के अंदर कंटेंट है तो जी भी किसके अंदर कंटेंट है, ए के अंदर। तो इसका मतलब देखो एस आर एक्स क्या है, ए के अंदर कंटेंट और इक्वल टू, और एस आर एक्स क्या, ओपन सेट। तो एस आर एक्स क्या है, किसी न किसी एक जी लैम्डा में से होगा, किसी न किसी एक जी लैम्डा में से होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी न किसी एक जी लैम्डा में है तो ये किसके अंदर आएगा, जी के अंदर भी आएगा, किसके अंदर आएगा, जी के अंदर भी आएगा, क्योंकि एस आर एक्स क्या है, किसी न किसी जी लैम्डा में से कोई एक है, क्योंकि जी लैम्डा क्या है, सारे के सारे ए के अंदर कंटेंट और इक्वल टू हैं, ठीक है ना। जी लैम्डा इज ओपन सेट कंटेंट और इक्वल टू ए, कलेक्शन ही है, ठीक है ना ये। तो इसका मतलब एस आर एक्स कोई इन्हीं में से, जी लैम्डा में से कोई एक है, और एस आर एक्स सारे के सारे किस में हैं, जी के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि जी के अंदर क्या है, सारे के सारे जी लैम्डा, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब देखो, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से एस आर एक्स किसके अंदर आ गया, जी के अंदर कंटेंट आ गया, किसके अंदर आ गया, जी के अंदर। इसका मतलब एस आर एक्स अगर जी के अंदर आ गया तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, जी आ गया। एक्स मैंने लिया कहाँ से था, इंटीरियर सेट ऑफ ए नोट से, ठीक है ना, इंटीरियर सेट ऑफ ए से, और आ कहाँ आ गया, जी के अंदर। इसका मतलब है एक्स वाज द आर्बिट्रेरी पॉइंट, इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ए नोट कंटेंट इक्वल टू जी फ्रॉम 1 एंड 2, ए नोट कंटेंट इक्वल टू जी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए नोट इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, जी आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए इंटीरियर सेट ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेंड इन ए आ गया, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।